बिहार में सबसे ओल्ड राजनीति करने वाले हैं वो, और उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो वो अपने अनुभव के आधार पर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। एक बात तो क्लियर है कि हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हैं, उनका अनुमति होगा तभी वो आएंगे। जब वो कुछ बोलते हैं तो हमें लगता है कि उनकी बातें सच हो जाती है, और सच हुई भी है। तो जो बोल रहे हैं वो सच होगा। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जब निर्णय हो जाएगा, और देखिए नीतीश कुमार जी कोई खराब व्यक्ति नहीं है, सबसे पहले ये समझिए। वो खराब व्यक्ति के साथ चले जाने से उनकी खराब छवि हुई है, अभी भी ठीक नहीं था। अगर ठीक होता तो बिहार में जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, जिस तरीके से रेप हो रहा है, जिस तरीके से मर्डर हो रहा है, जिस तरीके से शराब की तस्करी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंद्र रमन। देखिए, बिहार में जो है सियासी हलचल बढ़ गई है। इसलिए बढ़ गई है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से है पलटी मारने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बार फिर से एनडीए का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हालिया दिनों में जो घटनाक्रम हुई है, जिस तरह से आज भी जब गणतंत्र दिवस के जो परेड में देखा गया कि नीतीश कुमार वहां से अनमने ढंग से निकल गए और तेजस्वी यादव बस देखते रह गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हम सेकुलर के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन जी है। राकेश जी, बिहार में जो सियासी गतिविधियां बढ़ गई हैं, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, हम भी तो आप ही लोग के माध्यम से सुन रहे हैं, चैनल के माध्यम से उथल पुथल सारी बातों को सुन रहे हैं। बाकी जो होगा वो तो सामने होगा। आप नहीं, लोग को आपके भी नेता तो कह रहे हैं ना कि बिहार में खेला होगा और आज ही होगा। देखिए, खेला होगा, उनके पास तजुर्बा बहुत है। 1980 के विधायक हैं, तो काफ़ी हमें लगता है कि बिहार में सबसे ओल्ड राजनीति करने वाले हैं वो, और उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो वो अपने अनुभव के आधार पर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। कहा जा रहा है कि हम जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जी, अगर नीतीश कुमार आते हैं तो हो सकता है कहीं अलग दास्ताना ढूंढ लें, क्योंकि उसके बाद संभावनाएं कम बचती हैं, देखिए सीटें कम बचेंगी। देखिए, एक बात समझिए कि जो भी अगर नीतीश कुमार को जो जगह मिलती है, हमारे जो मुख्यमंत्री उनको जो जगह मिलती है, तो एक बात तो क्लियर है कि हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हैं, उनका अनुमति होगा तभी वो आएंगे। और जब हमारे जो सबसे शीर्ष नेता का जब अनुमति हो जाएगा, तो उनका जो विचार होगा, उनका जो प्रोटोकॉल होगा, वो हम लोग को भी मानना तो है। बताइए ना, कब आ रहे हैं? अब आ कब रहे हैं नीतीश कुमार आपके गठबंधन में? देखिए, ये तो अभी तो देखने वाली बात होगी, ये हम कैसे बता सकते हैं, ये तो आपको समय बताएगा। लेकिन जो हलचलें जो हो रही है, अब ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। देखिए, मांझी जी ने तो आज से लगभग 8-10 दिन पहले बोला था कि आप रुकिए, कि बिहार में कुछ खेला होगा। 8-10 दिन पहले नहीं, 1 महीना पहले बोले थे वो। और उनकी बातें, जब वो कुछ बोलते हैं तो हमें लगता है कि उनकी बातें सच हो जाती है, और सच हुई भी है। तो जो बोल रहे हैं वो सच होगा, एकदम अलग होगा। आपको नहीं लग रहा है कि सीट संयोजन में जो है दिक्कतें होंगी? क्योंकि जिस तरह से लगातार चिराग पासवान है नीतीश कुमार के खिलाफत में रहे हैं, लगातार उनके विरोध में उन्होंने अपना कोई भी कैंपेन चलाया है, तो सीट संयोजन के समय क्या चिराग पासवान बड़े फैक्टर हो सकते हैं, या इस गठबंधन में नीतीश कुमार के आने में सबसे बड़े जो रोड़े हैं वो क्या चिराग पासवान हो सकते हैं? कोई रोड़े नहीं होंगे। एक बात रमन जी मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जब निर्णय हो जाएगा, और देखिए नीतीश कुमार जी कोई खराब व्यक्ति नहीं है, सबसे पहले ये समझिए। वो खराब व्यक्ति के साथ चले जाने से उनकी खराब छवि हुई है। जहां वो गए वहां अनकंफर्टेबल है, वो कंफर्ट जोन में नहीं थे। अब जाहिर सी बात है, वैसे व्यक्ति के पास चले जाए जहां आपको इज्जत ना मिले, सम्मान ना मिले, और मनमाना ढंग से वो अपने काम को आपसे करवाएं, तो आप, जाहिर सी बात है कि आप नहीं रह पाएंगे लेकिन वहां। महागठबंधन के लोग तो कह रहे हैं अभी भी कि सब चीज ठीक ठाक है, नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। कभी भी ठीक नहीं था। अगर ठीक होता तो बिहार में जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, जिस तरीके से रेप हो रहा है, जिस तरीके से मर्डर हो रहा है, जिस तरीके से शराब की तस्करी हो रही है, तो कहाँ ठीक था? वो तो वही हो रहा था जो जंगल राज पार्ट 1 में हुआ करता था। मतलब अब जंगल राज खत्म होगा ना, जब आप लोग एकदम में होगा। आएंगे तो जंगल राज खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार जी जब हमारे एनडीए के गठबंधन में थे, उस समय जंगल राज चल रहा था, तो आपको उस समय देख, आपको पता भी होगा कि उस समय कोई हत्या वगैरह नहीं हो रही थी, किसी तरह कुछ बात नहीं हो रहा था। जब वो दोबारा चले गए, तो जहां गए वहां कंफर्ट जोन में नहीं गए, और उनका शुरू से इतिहास रहा है, वैसे ही करते आए, तो वैसे फिर करने लगे मनमाना ढंग से। फिर इनको असहज महसूस हुआ, असहज महसूस होने के कारण फिर इधर
वो अपना आना अच्छा आना देखिए, चाह रहे हैं। महागठबंधन को मात्र 8 सीटें कम रही हैं, 8 विधायक कम रहे हैं। क्या लग रहा है कहीं दाव उल्टा ना पड़ जाए? वो 8 नहीं 80 उनको कम रहा है, समझ लीजिए। 8 जो है इक्विवेलेंट टू 80, कैसे, वो भी पूरा हमें बताएं। पूरा ही नहीं होगा। कभी हम्म। कौन जाएगा बताइए नहीं, ना। बताया जा रहा है कि लालू यादव भी लगे हुए हैं। लगे रहने से क्या होगा, लगे रहने से कोई उपाय उनको नहीं है। जिस तरह से जो जदयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं तो उनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। राजनीतिक पतन तो उनका वहाँ हो रहा था, सब तरीके से वो बेकार हो रहे थे। यहाँ तो जब भी रहे हैं तो बहुत अच्छे रहे और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने काम किया है। तो मैं मानता हूँ कि अगर वो यहाँ रहते हैं तो बिहार का समुचित विकास होगा और जो विकास होना चाहिए वो भरपूर मात्रा में विकास होगा। मतलब 8 सीटें राजद को भी कम पड़ रही है, वो भी जुगत में लगे हुए हैं कि सत्ता परिवर्तन, अगर नीतीश कुमार निकलते भी हैं तो कोई फर्क ना पड़े। 8 विधायक जो है इधर उधर से तोड़कर मतलब सत्ता में फिर से वापसी संभव नहीं है। मतलब तेजस्वी यादव कितना भी मुख्यमंत्री, क्या लग रहा है आपको? कितना भी एड़ी चोटी एक कर ले वो जो भी उनको हथकंडा अपनाना है वो कर ले, लेकिन उनसे कुछ संभव लेकिन नहीं। लालू यादव तो महारत, तोड़ जोड़ में महारत उन्होंने हासिल कर रखी है ना। कब कर रहे आपको याद होगा कि वो जब जेल में थे तभी उन्होंने कॉल किया था वहाँ से। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार जब चाहें तभी वो सत्ता परिवर्तन हुआ और आज वो कंफर्ट जोन में नहीं रहने के कारण उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, जिसके कारण वो फिर वापसी आना चाह रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि किसी भी कीमत पर लालू जी कितना भी एड़ी चोटी कर ले उनसे संभव नहीं। मतलब ये मान रहे हैं ना आपकी किंग मेकर नीतीश कुमार ही है बिहार में? किंग मेकर इसमें नहीं, इसमें किंग मेकर की बात नहीं, किंग मेकर की बात नहीं। इसमें बात है कि जो जनता जो उनको चुना है और जनता ने जिस काम के लिए उनको भेजा है, जनता का काम होना चाहिए। आपको जनता ने किंग मेकर बनाया है, तो जनता का ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करते हैं, उनका उस काम को करते हैं, तब किंग मेकर आप हैं। तो हमें किंग मेकर ना हो करके हम जनता के लिए किंग मेकर बने, वो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, ये थे प्रवक्ता हम सेकुलर के राकेश रंजन, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होना है। नीतीश कुमार जो है, जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार जो है महागठबंधन से अलग होंगे, तो ये साफ इशारा हो चुका है कि नीतीश कुमार 1-2 दिन में जो है एक बार फिर से कमल को थाम सकते हैं, एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से जो राजनीतिक घटना चल रही है बिहार में, जिस तरह से बड़े बड़े दलों में जो लगातार मीटिंग चल रही है, समीक्षा बैठक चल रही है, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब सम्राट चौधरी दिल्ली से वापस आते हैं तो फिर क्या निर्णय होता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।